हाँ, जो लोग भी ये कहता है कि क्या करता है, तो पढ़ा के देखो ना। यूट्यूब पे एक वीडियो बनाओ पढ़ाने वाला। हमारा जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, जो भी नीचा दिखा रहा है, उससे एक ही चीज़ पूछेंगे कि यूट्यूब पे तुम भी पढ़ाओ ना। हाँ, पढ़ाओ, एक वीडियो बनाओ भाई। नहीं बना सकते तो बुराई भी मत करो। तो चलो, वर्षा कैसे होती है बच्चों, आज हम ये पढ़ेंगे। हाँ, क्लास 7 के जितने भी बच्चे हैं, क्लास 7th के, बिहार बोर्ड के, सबको पढ़ा रहा हूँ मैं। वर्षा कैसे होती है, तो चलो बच्चों समझते हैं वर्षा कैसे होती है। तो देखो, बादलों से पृथ्वी पे गिरने वाला पानी जो है, वो वायुमंडल में जो उपस्थित जलवाष्प के संघनन द्वारा बनती है। बादलों से जो ये बादल है, ठीक है, बादल में क्या है, बादलों से पृथ्वी पे, ये पृथ्वी है, यहाँ से जो बारिश हो रही है वो क्यों हो रही है, इसका कारण है पानी की जो बूंदे जो वायुमंडल में जो उपस्थित जलवाष्प है, संघनन के द्वारा, संघनन एक क्रिया होती है जिसके कारण बरसात होती है, वर्षा कहलाती है। चलिए बुक में दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ से देखो, बादलों से पृथ्वी, यहाँ देखो, बादलों से पृथ्वी पे गिरने वाली पानी की बूंदें जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के संघनन द्वारा बनती है, वर्षा कहलाती है। वर्षा पृथ्वी पर जल का बड़ा स्रोत है। इससे धरती के भूगर्भीय जल भंडार संचित होते हैं। जल के संरक्षण के लिए हमें वर्षा जल का संचित करना चाहिए। क्या वर्षा एक ही प्रकार की होती है, तो बरसात के प्रकार भी बता रहा है। देखिए वर्षा क्यों होती है, ये जैसे जैसे यहाँ पे समुद्र है, ठीक, ये समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे जलवाष्प बन रहा है, यहाँ पे जलवाष्प बन करके भाप बन के ऊपर उठेगा। ये जो धूप लगेगी यहाँ से, तो ये भाप बन के ऊपर जाएगा और फिर यही बारिश होगा। इसी क्रिया को कहते हैं संघनन। अब वर्षा के प्रकार कितने हैं, वर्षा के प्रकार बता देते हैं। तो पहला आपका प्रकार है वर्षा का संवहनिक वर्षा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरा है आपका पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसको कहते हैं अंग्रेजी में ओरोग्राफिक रेनफॉल। तीसरा हो जाता है आपका चक्रवातीय वर्षा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, साइक्लोनिक रेनफॉल। तो रेनफॉल तीन तरह का है, एक कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनिक वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। संवहनिक वर्षा यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल, विषुवत रेखीय क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है। इस कारण गर्म भूतल के संपर्क से गर्म होने वाली हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठती हवा धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, फलतः संघनन की क्रिया शुरू हो जाती है और शीघ्र ही वर्षा होने लगती है। यह वर्षा दोपहर बाद विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में प्रायः होती है। जहाँ से विषुवत रेखीय संवहनिक वर्षा वहीं होते हैं जहाँ पे विषुवत रेखीय प्रदेश होता है। दूसरा है पर्वतीय वर्षा, जो पहाड़ों के इलाकों में होगा। बच्चों आपने पहाड़ देखा है, पहाड़ों पर वर्षा भी अधिक होती है। जब उष्ण तथा आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई पर्वत या ऊंची पहाड़ी अवरोध के रूप में आ जाती है, तो ये पवनें उसके ढाल के सहारे ऊपर उठने को मजबूर हो जाती है। ऊंचाई के कारण हवाएं ठंडी होने लगती, जिससे संघनन की प्रक्रिया आरंभ होती है और यह जलवाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में गिरने लगता है। इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो हवा जाता है पहाड़ से टकरा करके ऊपर जाके ठंडा होकर के संघनन क्रिया द्वारा बरसात करा देता है। अब है चक्रवातीय वर्षा। निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए विभिन्न दिशाओं से अनेक पवन आती है। खाली जगहों को भरने के लिए इनमें होड़ हो जाती है और इसके कारण ये ऊपर उठने को मजबूर हो जाती है। ऊपर उठने के कारण इसका तापमान क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे इसमें मौजूद आर्द्रता संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसती है और यह वर्षा उष्ण कटिबंध में होती है। क्या अब आपको मौसम जलवायु के बीच में समझ में आया?
तो ये सारी चीज़ें थी, वर्षा के प्रकार आज इस वीडियो में बता दिया मैंने।